कर दीदी। हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है वॉइस। बहुत आसान सा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से समझना है इसको। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वॉइस की। वॉइस क्या होता है? वाच्य, यानी जो अपन आवाज बोलते हैं, निकालते, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। तो देखो, वॉइस इन इंग्लिश ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी इंग्लिश जो सक्रमक क्रियाएं होती है, ठीक है, कैन हैव टू वॉइस, यानी वो कितने वॉइस है उसके? टू वॉइस, दो प्रकार से लिखा जा सकता है उसको। तो वाक्य है, वॉइस है, वो कितने काइंड का है? टू वॉइस, ठीक है। पहला है एक्टिव वॉइस और सेकंड है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कृतवाच्य, जबकि पैसिव वॉइस को बोलते हैं क्रमवाच्य, ठीक है। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं क्रमवाच्य। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। when जब the grammatical subject of verb is also the door of the action। देखो, जब the grammatical subject यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब, किसका? वर्ब का, क्रिया का जो सब्जेक्ट है, इज आल्सो द डोर ऑफ द एक्शन, उसका जो इफेक्ट है, डोर है, जोर है, प्रभाव है, वो किसके ऊपर? कार्य के ऊपर रहे, ठीक है। यानी ग्रामर जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो ऑफ वर्ब्स है, यानी वर्ब का जो भी सब्जेक्ट है ग्रामर के अकॉर्डिंग उसका डोर इफेक्ट क्या करता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डाल रहा हो? एक्शन के ऊपर, मतलब कार्य के ऊपर। द वर्ब इज सेड, और वर्ब कहा, यानी वर्ब इज सेड, वर्ब कहती है टू बी इन एक्टिव वॉइस, यानी उसे क्या कहते हैं हम? एक्टिव वॉइस कहते हैं, मतलब सक्रिय, मतलब जिस कार्य को करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो कौन हो? सब्जेक्ट हो और वो एक्टिव हो, तो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी ये मान लीजिए कि कोई भी कार्य कर रहा है, तो उस कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होगा, ठीक है, जो मेन इंपोर्टेंट कौन है? वो व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, माई वाइफ इज कुकिंग राइस। तो अब यहाँ पर देखो, माई वाइफ, ये तो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या आ गई यहाँ पर? वर्ब, और ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सेंटेंस को समझो क्या कह रहा है? व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो इस वर्ब का इज कुकिंग, ये कार्य है पकाने का, कौन कर रहा है? माय वाइफ, तो ये कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें एक्टिव है, प्रधान है, वो कौन है? माय वाइफ है। क्या कार्य कर रही है वो? पकाने का, किसको? राइस को, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि जिस सेंटेंस के अंदर जो कार्य करने का इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता हो, तो वह सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसका विपरीत है, दूसरा टॉपिक क्या है इसका? पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या है? देखो, व्हेन जब द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसका? वर्ब का जब सब्जेक्ट है, इज नॉट द डोर ऑफ द एक्शन, किसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता हो? किसके ऊपर? एक्शन के ऊपर। कौन? सब्जेक्ट। ऊपर वाले में क्या था? सब्जेक्ट किसके ऊपर जोर डाल रहा हो? एक्शन के ऊपर। जबकि इसमें क्या है? वो किसके ऊपर जोर नहीं डाल रहा हो? इज नॉट द डोर ऑफ द एक्शन, किसके ऊपर? एक्शन के ऊपर वो क्या नहीं कर रहा हो? इफेक्ट नहीं डाल रहा हो। एंड ओवर इज इन फैक्ट द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन, और उसका प्रभाव है वो किसके ऊपर? रिसीवर से, प्राप्त करने वाले के लिए, ठीक है, दैट एक्शन, उस कार्य के लिए प्राप्त करने वाले के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, तो वो वास्तव में क्या कहलाएगा? द वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस, उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में तो क्या है? जिस कार्य को जो कर रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति है, यदि सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो सेंटेंस तो होगा एक्टिव वॉइस का। जबकि वही व्यक्ति क्या कर रहा है? उस कार्य को सब्जेक्ट के रूप में ना आकर ऑब्जेक्ट के रूप में वो चला जाए, मतलब उस सब्जेक्ट का उस सेंटेंस के ऊपर या उस कार्य के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, ठीक है, किसी भी कार्य पर सब्जेक्ट का प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा?
पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, राइस इज बीइंग कुक्ड बाय माय वाइफ। अब देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट कौन था, माय वाइफ, जबकि इसमें से सब्जेक्ट कौन बन गया, राइस। ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, वर्ब आ गई। ठीक है, और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा था, माय वाइफ, जो सब्जेक्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आ गया, कार्य करने वाला कौन है, मतलब देखो राइस इज बीइंग कुक्ड, चावल पकाए गए, बाय माय वाइफ, किसके द्वारा, बाय माय वाइफ। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, माय वाइफ, कौन, ऑब्जेक्ट, कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो इफेक्ट है सब्जेक्ट कार्य का, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो जिस सेंटेंस में यदि कार्य है, एक्शन है, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। और जो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये क्लियर, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब देखो आगे इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके रूल्स। अब आगे देखो, वॉइस की डेफिनेशन हो गई, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों की डेफिनेशन देख ली अपन ने। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से क्या चेंज करते हैं हम, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला चेंज है चेंज ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रोनाउन चेंज करना है। इसमें नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है। नाउन जो एक्टिव वॉइस के अंदर दे रखा है वो एज इट इज लिखा जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो नाउन के अंदर देखो इसमें दो प्रकार से करते हैं हम, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस के अंदर होता है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई तो चेंज हो जाता है मी में, वी चेंज होता है आस, फिर सेकंड पर्सन यू, उसका ऑब्जेक्ट होता है यू, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं फिर ही, सी, इट और ते। ही है वो हो जाएगा हिम, सी है वो हार, इट का इट रहेगा और दे का देम। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर दे रखा है, तो उसको पैसिव में आई को मी में, वी को आस, यू यू, ही हिम, सी हर, इट होगा और दे देम। और यदि एक्टिव वॉइस के अंदर ये ऑब्जेक्ट रूप दे रखे हैं नीचे वाले, तो इन सबको हम किस में चेंज कर देंगे, ऊपर चेंज कर देंगे। ठीक है, ऊपर। तो दोनों तरफ मैंने एरो का मतलब लगाया है कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और एक्टिव वॉइस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रूप आ रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था प्रोनाउन का चीज। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस के अंदर देखो वर्ब, कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय काम में ली जाती है। तो सबसे पहले इधर एक्टिव लिख देता हूं मैं। ठीक है, यानी इधर एक्टिव वॉइस में क्या आया, तो उसको हम पैसिव वॉइस में किसमें चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले टेंस की बात करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या फिर डू डज। ठीक है, तो इन सबको किस में चेंज करेंगे हम, एच एम आर। ठीक है, एच एम आर में चेंज हो जाएगा। सेकंड है प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में हो जाएगा, ओनली उसमें हम क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं, यानी उसमें और कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या आता है, यहाँ पर इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया होता है, आईएनजी फॉर्म। तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग। ठीक है, इज, एम, आर के साथ में क्या कनेक्ट हो जाएगा, बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसको हम चेंज कर देंगे, हैज, हैव प्लस क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, हैज हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ओनली बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें नो चेंज, यानी इसको हम बदलते नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जैसा दे रखा है वैसा ही क्या रहेगा, पैसिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर फिफ्थ में देखो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे, वॉज, वर में। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर। 6 पे है पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी हम ओनली क्या वर्ड जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, यानी यहाँ क्या दे रखा होगा आपको, वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया होगा, आईएनजी फॉर्म। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, वाज, वर प्लस क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैड को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें वही नो चेंज, यानी इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा रखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर, यानी इसमें क्या आ जाएगा, सेल और विल के साथ में क्या दे रखा होगा, V1। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, सेल और विल के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, बी और जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें नो चेंज, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर पे आता है आपका फ्यूचर, कौन सा, 10 पे आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस।
तो 11 पे है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है यहाँ पर, शैल विल प्लस में हैव दिया हुआ होता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, शैल विल प्लस हैव बीन, यानी शैल विल प्लस हैव दे रखा है तो शैल विल के साथ में क्या जुड़ जाएगा, हैव के साथ बीन और जुड़ जाएगा। और लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें नो चेंज, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 12 टेंस हो गए, तो उनमें से 4 ऐसे टेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गए, और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 ऐसे टेंस है जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। नीचे बचे 8 टेंस, तो 8 में से 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें बीइंग लगता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। बाकी 4 रहे तो उन 4 को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके साथ में देखो क्या दिया हुआ होता है, इसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, जो मूड पर डिपेंड करते हैं, 13 नंबर पे हम लिख लेते हैं मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मॉडल का मॉडल रहेगा, प्लस यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, और आगे क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्लियर है। तो मॉडल्स में लिख देता हूं एक बार, कौन कौन से हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड, यानी 13 मॉडल्स हैं। तो इन सबके साथ हम क्या कर देंगे, बी लगा के वर्ब की कौन सी फॉर्म जोड़ देंगे, इसके साथ थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। क्लियर। तो ये आपके 2 चेंज हो गए, पहला प्रोनाउन का और दूसरा टेंस का, ठीक है। तो दोनों अच्छे से आप याद रख लेना, ठीक है। अब इसके आगे कल से हम पढ़ेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसके जो जितने भी अच्छे तरीके से रूल्स है वो लेकर समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।